नमस्कार। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषा है। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है समान रूप से दो पदों को पास लाना। जबकि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त, अर्थात शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां कर्मधारय समास। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला हेडिंग डालिए, अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद उपसर्ग होता है अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। इस आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। आवृत्ति यानी एक ही शब्द की एक ही बार आता है। तो यह अव्ययभाव समास 2 प्रकार के होते हैं। पहला अव्यय पद पूर्व, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे यथार्थ अर्थ के अनुसार, प्रत्यक्ष अच्छी के आगे या सामने, भरसक सख्त शक्ति या भर, आजन जन तक या पर्यंत। तो आगे दूसरा है नाम पद पूर्व। इसमें संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे एकाएक, एक एक, एक के बाद एक, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बीचों बीच, बीच के बाद बीच, के बीच में, बारंबार, बार के बाद बार यानी लगातार। दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। तो हेडिंग डालो तत्पुरुष समास। इसमें देखो तत्पुरुष शब्द तत् प्लस पुरुष के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसका पुरुष, अर्थात जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, परंतु कर्ता व संबोधन कारक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अर्थात इस कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष को शरणागत यानी शरण को आगत या आया हुआ, चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, ताप मापी ताप को मापने वाला, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला। तो आगे चलते हैं। तो करण तत्पुरुष से या के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तारों से भरी हुई, मेघाच्छन्न मेघों से आच्छन्न या ढका हुआ, हस्तलिखित हस्त के द्वारा लिखित, मदांध मद से मंदा। नोट डाल के हेडिंग लिखो, सजीव शब्दों के समास विग्रह में द्वा या के द्वारा
का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्जीव शब्दों के समास विग्रह में से का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा समास लिखिए। संप्रदान तत्पुरुष के लिए कोष्टकों के लिए, तो इसमें लिखो रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़साल, घोड़ों के लिए साल या घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, हथकड़ी, हस्तिया, हाथों के लिए कड़ी। तीसरा अपादान तत्पुरुष कोष्टक में से का अर्थ है अलग होने के अर्थ में। देश निकाला, देश से निकाला, जल जात या कमल, जल से जात या जल, लोकोत्तर, लोक से उत्तर या दूर परे, आशा से तीत या तीत दूर या परे, जन्मांध, जन्म से अंधा। तो आगे चलते हैं। अगला है पांचवा संबंध तत्पुरुष कोष्टक में का के की। कठपुतली यानी काठ की पुतली या आकृति, पनघट, पानी की घाट, पनवाड़ी, पानी की वाड़ी या दुकान, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, मृग छौना, मृग का छौना या बच्चा। अगला अधिकरण तत्पुरुष कोष्टक में और पर। इसमें लिखो रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, आप पर बीती हुई, हर फन मौला, हर फन का अर्थ होता है कला में मौला, मौला यानी निपुण, बटमार, बट रास्ता, बट में मारने वाला, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ। अगले निम्न तत्पुरुष समास संस्कृत में निषेध के अर्थ में नई तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग निषेध के अर्थ में किया जाता है, जैसे ए, अन, अन, अन के नए में हलंत, ने कोष्टक में ना, नालायक, ने लायक, अटूट, अटूट का ने टूटा, अनजान का ने जाना, अनिच्छुक का न इच्छुक, नान्य का न करने। अगला तीसरा है द्विगु समास। जिन समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में संख्याओं का समाहार या समूह होता है, जैसे पंजाब, पंच आवों का समूह, आवों का मतलब नदियों का समूह, नवरात्र, नव रात्रियों का समूह, शताब्दी, शताब्दियों का समूह, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ों का समूह, पखवाड़ा, 15 दिनों का समूह, चवन्नी, 4 आनों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। अगली हेडिंग है द्वंद्व समास। चौथा डालिए द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में और अथवा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस समास के 3 भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, इसमें समास विग्रह में और शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, 18, 8 और 10। दूसरा विकल्पात्मक द्वंद्व, इसके समास विग्रह में या शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें विलोम वाले शब्दों को प्रधानता दी जाती है। आगे जैसे
धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तीन चार, तीन या चार। अगला तीसरा समाहार द्वंद्व। इसमें सजीव शब्दों की समास विग्रह में आदि का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव शब्दों की समास विग्रह में इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आमने सामने, सामने इत्यादि, रुपया पैसा, रुपया पैसा इत्यादि, कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, कपड़े इत्यादि, जीव जंतु, जीव जंतु आदि। अगला समास कर्मधारय समास। तो अगला लिखिए कर्मधारय समास। इसमें लिखिए जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा उपमान जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, अथवा उपमान, उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय। उपमा, उपमान जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय कहलाता है। यानी अथवा उपमान उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में है जो के समान है जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, नवयुवक, नव है जो युवक, खुशबू, खुश है जो बू, बू यानी गंध, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। आगे राजीव लोचन, राजीव के समान है जो लोचन, भव सागर, भव रूपी सागर, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब छठवीं हेडिंग डालिए बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं तथा अन्य ही तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास के विग्रह में जिसका, है, जिसकी तथा है, जिसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीताम्बर, पीत के अंबर जिसकी, विष्णु कृष्ण, लंबोदर, लंब है उदर जिसका, गणेश जी, चतुरानन, चतुर है आनंद जिसकी, ब्रह्मा जी, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी, शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, शिव जी, 12 सिंगा, 12 सींग वाला, पतझड़, पत्ते झड़ने वाली ऋतु। तो दोस्तों ये था हमारा समास का टॉपिक। तो अब आज हमने क्या पढ़ा था, समास। तो हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद।